हम लोग तीरथ सर यहाँ जन्म लिए हैं और यही मरेंगे भी। हाँ, और एक बात हम स्पष्ट रूप से एफसीआई को भी कह रहे हैं, जितनी ताकत आप लोग तो सरकारी कर्मचारी हैं सर, आप लोग तो बहुत सारा, आप लोग तो कहा जाता है ना प्रशासन जब गुंडा है, तो आप लोग उनको भी लाइए, हम लोग भी सर खड़े हैं। डोमगढ़ खाली तो नहीं होगा, ये बता दे रहे सर। और आपसे 25 जनवरी 2025 को आपसे रिक्वेस्ट किए थे, बाकायदे आप आए थे, आपने सर्वे भी किया था। इसके बावजूद अगर किसी प्रकार का आपके तरफ से हम लोग को संतोषजनक जानकारी नहीं मिला, तो ये तो हमको फिर यही लग रहा है कि आप लोग भी सब मिले हुए हैं कि भाई चलो खाली करवाओ, हटाओ इन लोगों को। और ये आज डोमगढ़ खाली हो रहा है, सिंदरी सबसे पहले बना था, तो डोमगढ़ ही सबसे पहले निर्माण हुआ था डोमगढ़ क्षेत्र का। आज डोमगढ़ क्षेत्र को आप लोग हटाइएगा, उसके बाद सरपुरा को हटाइएगा। कहाँ सब जाएगा? अब कौन क्या हटाएगा? नहीं, कौन क्या हटाएगा, यही होगा ना, यही होगा और क्या होगा। ये सच्चाई है सर, ये राजनीति चल रहा है। हम लोग मर जाएंगे लेकिन डोमगढ़ खाली नहीं करेंगे। मरना मर जाएंगे लेकिन लोगर चढ़ा दीजिए, चाहे हम लोग का जान ले लीजिए, हम लोग नहीं छोड़ेंगे, जान दे देंगे सर। इनका बात सुनिए, पुलिस सब कुछ आप भी हो शांतिपूर्ण ही ना है। अब क्या है इसके अलावा, अब हमारा घर जा रहा है तो अब हम लोग इससे शांति क्या रखेंगे? घर चला जाएगा तब शांत रहेंगे। बैठे हुए एमपी साहब एक बार आए थे, एक बार का 3 बार आए, विधायक भी आए और सब पार्टी के लोग आ रहे हैं, लेकिन आप चुके आए हैं। आप मैं बहुत छोटा लेवल में आदमी हूं। सर एक मिनट, बहुत छोटा सर मैं भी कुछ बोलूँ। हाँ बोलिए। ऐसा है ना कि ये जब भी कोई नया प्रोजेक्ट लगाया, चाहे HURL का सर, चाहे KTMPL का प्रोजेक्ट आया, सभी लोगों ने बहुत सहयोग किया। जन सुनवाई में हम लोगों ने कहा कि हम लोग पूरा सहयोग करेंगे, और ये सिंदरी के लोगों की भलमानसता है कि अभी तक कोई औद्योगिक डिस्टर्बेंस यहाँ नहीं हुआ। हम लोगों ने बहुत कोऑपरेट किया, प्रोजेक्ट भी लगा। हम लोग भी चाहते हैं हमारे भी बच्चे वहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन घर और आवास के मुद्दे पर या घर के आवास की कीमत पर ये प्रोजेक्ट नहीं लगने चाहिए। आप लोगों ने भी आश्वासन दिया था। अब सवाल उठता है कि पहले तो हम लोग आपसे सुनना चाहते हैं कि आवास नहीं खाली करने के अलावा क्या ऑप्शन आपके पास है, आप हमको बताइए, इस रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ें। क्योंकि सर देखिए, नहीं मैं आपको एज ए ऑफिसर नहीं देख रहा हूँ, लोकल गार्जियन हमारे अधिकारीदा है, कुछ होगा तो इनके पास हम जाकर रोएंगे, और दिल्ली में आप बैठे हुए हैं, तो KTMPL HURL हम लोग किसी को नहीं जानते। अगर हम लोगों का दर्द होगा तो अपने गार्जियन के पास जाकर को रोएंगे, और आप रास्ता बताएंगे ना कि कैसे हम लोगों को आवास मिलेगा वहाँ पर। तो आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप ऑफिसर नहीं हैं, आप हमको FCI की तरफ से आप नहीं देख रहे हैं, आपको आप हमारी ओर से हैं, और आपका सिंदरी से पुराना नाता, तो कैसे नहीं उजड़े, आप रास्ता बताइए, हम लोग उस पर चलेंगे। अभी तक हम लोग का आंदोलन एकदम अहिंसक रहा है, और हम लोग अहिंसक रहेंगे सर, लेकिन हम लोग का आवाज़ कैसे बचेगा ये रास्ता आप बताइए। मेरे हिसाब से जो सजेशन है वो ये है, विजय सिंह एक मिनट, मेरे हिसाब से सजेशन ये है कि चारों एजेंसी FCIL, HURL, KTM तो इसमें है नहीं, HURL है सर, इनके मुद्दे में HURL को हम लोग इसलिए है HURL कि HURL को हम लोग शांति से प्रोडक्शन करने दे रहे हैं, इसलिए हम लोग का एहसान मंद होना चाहिए। इनके मुद्दे की बात करिए। नहीं, इनके मुद्दे की मैं नहीं हम लोग मुद्दा ही बोल रहे हैं। आज हम लोग को घर से निकाला जाएगा, HURL का प्रोडक्शन के समय में ये किया ना सर कि हम लोग आपको किसी को अब नहीं किया जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि एक ज्वाइंट मीटिंग आपके नेतृत्व में हो, मेरे नेतृत्व में नहीं, अब FCIL के नेतृत्व में, क्योंकि FCIL इज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, आपके नेतृत्व में, FCIL के नेतृत्व में चारों एजेंसी की मीटिंग हो, हम लोगों के प्रतिनिधि हो, और वहाँ रास्ता खोजा जाए। हम लोग लड़ना नहीं चाहते, रास्ता निकाला जाए कि कैसे प्रोजेक्ट भी इम्प्लीमेंट हो, हमारा आवाज़ भी बचे। हम लोग लड़ना नहीं चाहते, लेकिन लड़ाई हुई तो सर इसका कोई अंत नहीं है। प्रोजेक्ट आया था, HURL आ रहा था, उस समय जो सबसे मीटिंग हुई थी, उसमें बोला कि हमें सिंधी क्वार्टर्स या सिंधी वासियों से हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम वहाँ किसी को कुछ करने नहीं देंगे। मैं जो प्लांट ये बैठाना प्लांट बैठा एज ए लाइक जो आप लोग रहिए, आप लोग कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज सर हम लोग को यहाँ से घर से आवाज़ बच्चों को निकला जा रहा है, छोटे छोटे बच्चे सर पढ़ रहे हैं यहाँ पर है, वो कहाँ जाएंगे सर? आप ही खुद बताइए, आप ही एक ठो है सर, FCI पहल करें ना चारों एजेंसी को बैठाने के लिए। जमीन नहीं बताया गया है, जमीन खाली पड़ा है, उन्हीं के नेतृत्व में ही बातचीत आगे बढ़ती है। किनके नेतृत्व में? क्योंकि वो आप पहल करें ना सर, आप मीटिंग का डेट लीजिए। किससे मीटिंग हो? चारों एजेंसी बैठे, हमारा MP साहब को बोलिए ना, वो MP साहब तो बैठेंगे ही, MP साहब तो आएंगे ही। ही शुड टेक ए लीड इन दिस मैटर, क्योंकि वो एक बहुत 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव करते हैं। ठीक है सर, बहुत बड़ी हस्ती है। नहीं सर, ठीक है वो बात। BJP की सरकार भी है, तो देखो मुद्दे को हमको समझना चाहिए।
सर ये प्रॉपर्टी एफसीआई की अल्टीमेट डिसीजन आप लोगों का होगा। नहीं, ultimate decision हमारा इसीलिए हम लोग चाह रहे हैं कि ये आप नहीं हम तो सर आप ही तय कर रहे हैं ना कि केटीएमपीएल रहेगा, यहाँ के लोग नहीं रहेंगे, यहाँ के लोग रहेंगे, केटीएमपीएल नहीं रहेगा, ये निर्णय कौन लेगा? आप लेंगे ना सर। ये हमने कोई तय नहीं किया है। 304 एकड़ का मैंने अभी जो बताया ये सरकार के निर्देश पर हुआ है। हम सरकार के नुमाइंदे हैं। सरकार ने कहा कि स्कीम लानी है, हम लोगों ने प्रपोजल बनाया। अभी हम इसको बंद करने के लिए नहीं, बंद करने के लिए मेरी बात हम लोग भी नहीं चाहेंगे बंद होना। इसको कुछ भी करने के लिए मैं कोई नोट किसी तरह का इनिशिएट करने की स्थिति में नहीं। ये मैंने आते पहले धीरज कोई की नहीं, तो 304 एकड़ का सर आपने जो भेजा है, तो उसके बगल में जो खाली जमीन तो उसका क्यों नहीं भेजा एफसीआई ने? रेसिडेंशियल एरिया क्यों भेजा? जहाँ पे छाई डंप हुआ है, ओबी डंप का पर्याप्त जगह ओबी डंप के लिए, वहाँ पर क्यों नहीं हुआ? आखिर में रेसिडेंशियल एरिया को क्यों तोड़ा जा रहा है? इसका जवाब हम लोग को दीजिए ना सर। पूरा जॉइंट अभी आपने कहा जन सुनवाई नहीं हुआ, ये बोल रहे जन सुनवाई कहाँ हुआ? किसका जो सुनवाई हुआ? एचयूआरएल का HURL का हुआ है ना। ये जो कचरा प्रोजेक्ट का अभी बिना जन सुनवाई के हुई हम लोग का हुआ ही नहीं है। नहीं नहीं, कैसे नहीं अटेंड किया? हम यहाँ पे अटेंड किया सर। 100 लोग पूछिए, अटेंड नहीं किया, नहीं हुआ सर। डोंगड़ को अटेंड करना था ना। कोई भी प्रोजेक्ट देखिए, यहाँ की लोकल मीडिया भी है, उनको भी उनसे पूछिए, कोई जनसुनवाई हुई है डोंगड़ वालों की? ये सब मुझे तो हो ही नहीं सकता कोई। नहीं अरे पूछिए ना सर, जब आपके सामने 100 आदमी बोल रहे हैं, आप मीडिया से कौन पूछिए। मीडिया का आदमी कौन है? सब मीडिया सब मीडिया है, पूछिए। क्या तसरा का जन सुनाई नहीं हुआ? तासरा का नहीं, डोंगड़ वालों के साथ। ये बोले 2 बार हुई। बस उसमें डोमगर वासी थे कि रोड़ाबांध वासी थे, एक रोड़ाबंद मौजा और तासरा मौजा मौजा के जिनका थे। जो लोग वहाँ पे रैयत है उनका हुआ। हमारे क्वार्टर सेक्टर उनका 2-3 बार हो गया, हम लोग का तो एक बार भी नहीं हुआ। रैयत का हुआ है सर। लोगों को दिक्कत है कि कॉलोनी को बचा। परेशानी सर वैकेंट लैंड हमारे पास है, आप लोग का प्लॉट में है, लेकिन उस जगह ओबी डंप नहीं होने के कारण और रेसिडेंशियल को टारगेट बीसीसीएल किया, में ये सर, परेशानी है सर। बीसीसीएल में 50 एकड़ एरिया में डंपिंग देखिएगा तो 25 साल से हो रहा है। 25 साल से हो रहा है। हमारे यहाँ चूंकि जमीन उपलब्ध है सेल का, तो 30 साल का इसका प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए 300 मैंने क्या बोला जाए। अरूप चटर्जी उस दिन बोले कि तो अत्याचार हो रहा है आप लोग के साथ। वो विधायक है निरसा के, वही समझा है कि 304 एकड़ का तो मीनिंग नहीं है। मात्र 40 एकड़ चाहिए। 60 हम लोग के कॉलोनी में सर नहीं, अब उसके साथ साथ जॉइंट मीटिंग भी होगा, जो भी प्रबंधन है। हम लोग को दिक्कत है कि कॉलोनी को बचा। परेशानी सर वैकेंट लैंड हमारे पास है, आप लोग का प्लॉट में है, लेकिन उस जगह ओबी डंप नहीं होने के कारण और रेसिडेंशियल को टारगेट बीसीसीएल किया, में ये सर, परेशानी है सर। बीसीसीएल में 50 एकड़ एरिया में डंपिंग देखिएगा तो 25 साल से हो रहा है। 25 साल से हो रहा है। हमारे यहाँ चूंकि जमीन उपलब्ध है सेल का, तो 30 साल का इसका प्रोजेक्ट है, तो इसके लिए 300 मैंने क्या बोला जाए। अरूप चटर्जी उस दिन बोले कि तो अत्याचार हो रहा है आप लोग के साथ। वो विधायक है निरसा के, वही समझा है कि 304 एकड़ का तो मीनिंग नहीं है। मात्र 40 एकड़ चाहिए। 60 हम लोग के कॉलोनी में सर